हेलो दोस्तों, मैं पी के यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग संख्यात्मक अभियोगिता बुक देख रहे हैं और जिसमें कि लेसन 1 कंप्लीट करवा चुके हैं पूरा डिटेल्स में। और अब जो हम देख रहे हैं प्रश्नावली 10A देख रहे हैं, घातांक करनी, जो कि होता क्या है कि छोटा छोटा चैप्टर को अगर हम पहले ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब बच्चा शुरू से पढ़ता है तो उसको ज़्यादा, अगर हम डायरेक्ट परसेंटेज में चल जाए, ट्रिगो में, एवरेज में, ये सब थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएगा, दिक्कत होगा। इसीलिए हम क्या किए हैं कि एक बेसिक से लेकर के एंडिंग तक जो होता है उस तरह से हम चलेंगे, ठीक है, बारीकी से। ये नहीं है कि ये चीज़ पढ़ा है वो चीज़ पढ़ा है, तो वैसी बात नहीं है। आप बिल्कुल भी पढ़िए और आपको होगा कि स्टार्टिंग से लेके पूरा डीप तक, नॉर्मल क्वेश्चन से लेके हार्ड क्वेश्चन तक बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए, हम प्रश्न जो है 10 तक देख चुके थे घातांक करने का, और जिसमें कि आज 11 से देखना है। तो आइए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 10 पे पावर 150 10 पर पावर 150 डिवाइडेड 10 पर पावर 146, ये मिडिल ब्रैकेट से बंद है। तो कहता है इसका मान क्या होगा। इसमें देखिएगा कि मान जो पूछा गया, और इतना आपको ये बेसिक पता रहना चाहिए कि जब हमारा बेस सेम हो, जब क्या हो, जब हमारा बेस सेम हो, तो उस केस में देखिए हम क्या करते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर मेरा जुट जाता है, और गुना में, किसमें, जब बेस सेम हो तो गुना में पावर मेरा जुटता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए, मेरा बेस सेम है, जिसको हम आधार कह सकते हैं और इसको पावर कह सकते हैं। तो दोनों का बेस सेम है, आधार, ठीक है। तो यहाँ पर a पर पावर हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद बात करें a पे पावर x डिवाइडेड a पर पावर y। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो हो जाएगा a पर पावर x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि गुना, जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, और बेस सेम हो तो भाग में पावर घट जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, मेरा क्या है, ये बेस देखिए आपको सेम दिख रहा है और यहाँ पे भाग का साइन है। तो इसका मतलब है कि पावर जो है वो क्या होगा, घटेगा। तो घट के कितना आ जाएगा, 150 में जाके घट जाएगा 146, और हमारे पास अवेलेबल रहेगा 10 पर पावर 4, और जिसकी वैल्यू हो जाएगा 10,000, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितना, 10,000। ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1000 पर पावर 7 डिवाइडेड 10 पर पावर 18। 1000 पर पावर 7 दिया गया है, भागा 10 पर पावर 18 दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल है। कहता है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना, देखिए 10 पर पावर 3, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, ठीक है, और इस पर पावर पहले से दे रखा था 7। अब यहाँ पे वैसा ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी अगर हमको 10 पे पावर 9 दिख जाए तो इसका मतलब जीरो की संख्या 9 है, ना कि 10 की। यहाँ पे 10 की संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर हम 1 को काउंटिंग नहीं करेंगे अगर 9 को नंबर लिखना होगा। जैसे कहीं पर 10 पे पावर दूर आता था, हम लिखते हैं 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए जीरो की संख्या को काउंटिंग करना है जब भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखिए 3 को जीरो है ना, इसका मतलब है कि 10 पे पावर 3 होगा। तो 10 पे पावर 3 और भागा 10 पर पावर कितना, 18, ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये ब्रैकेट बताए थे गुना का सेंस देता है। तो यहाँ पर 3 और 7 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 पर पावर हो जाएगा 21, ठीक है। 10 पर पावर कितना, 10 पर पावर 21, और हमारा डिवाइडेड 10 पर पावर 18, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग में अभी बात बताए कि अगर बेस सेम हो तो भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर 21 माइनस 18, और हो जाएगा 10 पर पावर 3। ये मेरा राइट आंसर होगा। इसको तोड़ दीजिए तो ये मेरा बन जाएगा 1000, ठीक है, 1000। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा 12 का ऑप्शन आपका सही होगा सी, ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 में आपको दे रखा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि √2 पर पावर n रूट अंडर 2 पे पावर n बराबर 64, ठीक है, रूट अंडर 2 पे पावर n बराबर 64, तो कहता है कि इसमें n की वैल्यू फाइंड कीजिए। इसमें बोला गया है कि n की वैल्यू फाइंड करिए, n का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आइए, रूट के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि रूट की जो वैल्यू होती है, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट का मतलब होता है वर्ग निकालना। जैसे हम लिखते हैं कि अगर कोई पूछता है कि √4 का रिजल्ट कितना होगा तो 2 लिखते हैं। क्यों 2 लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर रूट कहता है कि अगर कोई 2 नंबर सेम है, अगर कोई 2 नंबर सेम है तो 1 नंबर बाहर आएगा, ठीक है, ये कहता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर कहीं ये लिख दे और बोला जाए कि 8 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे लेते हैं 4 की वैल्यू कितना होगा, तो आप अगर 2 लिखते तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, 2 लिखते तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये 3 कहता है कि अगर 3 आदमी सेम हो, मतलब 3 नंबर अगर सेम दिखेगा तब 1 नंबर बाहर करना है, ठीक है, इसका कहना यह है। लेकिन यहाँ पर तो बोले कि सर 2 ही गो में 1 बार होगा। यहाँ पर इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो मेरा 2 है यहाँ पे छुपा रहता है, ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए रूट को हम लिखते हैं 1/2। अगर कहीं क्यूब रूट रहेगा उसकी वैल्यू 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या है, रूट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर n पहले से दे रखा था और रूट के बदले लिख देते 1/2। यहाँ तक क्लियर है? 64 को आप क्या लिखिएगा, 2 पे पावर 6, 2 पर पावर कितना 6, 64 को लिखिएगा। अब यहाँ आगे बढ़िए, यहाँ पे अभी देखिए बताइए कि ये गुना का सेंस दे रहा है, भाग ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गुना, n गुना 1/2, क्या यहाँ पे दीजिए n गुना 1/2, तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1, तो n/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पर पावर n/2 बराबर 2 पे पावर 6। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर सर हमको ये चीज़ कहीं दिख जाए कि बेस मेरा इक्वल है और बीच में बराबर है, तो उस केस में क्या होता है कि जब बेस इक्वल हो, मतलब जिसको हम आधार कह सकते हैं, आधार अगर बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है, ये बात हम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इधर भी a पे पावर x है और उधर भी a पर पावर y है, ठीक है, तो बेस देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, इक्वल है, बेस मेरा सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि पावर भी जो होगा वो मेरा क्या होगा, बराबर होगा, जिसको हम घात कहते हैं। घात भी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए बेस मेरा सेम है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, आपस में इक्वल। तो पावर मेरा इधर है n/2 और इधर है मेरा 6, तो कितना यहाँ पर देखिए, ये भाग में उधर जाके गुना में, तो n की वैल्यू हो जाएगा 6 × 2, यहाँ पे लिखिए 6 × 2 और n की वैल्यू 12। अब देखिएगा कि हम हर स्टेप को लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ डायरेक्ट करने का है। तो अभी आपको ये डायरेक्ट करना, 14 नंबर क्वेश्चन के पर भी बात करेंगे, डायरेक्ट आपको लिखना ये कॉन्सेप्ट आपका खराब कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हर स्टेप को अभी फिलहाल लिखिए, ठीक है, कॉपी में नोट कीजिए कि हर स्टेप को हम नोट करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हम काम क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन हल करेंगे या फिर मान के चलिए कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे कि हम इतना लिखेंगे नहीं, बल्कि अगर हम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम देखिए यहीं से रिजल्ट कर सकते हैं, यहीं से, ठीक है। और ज़्यादा अगर हम एडवांस चल जाए तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं, ठीक है, कि n गुने 1/2 तो हो जाएगा कितना, 2/n/2 और n/2 बराबर 6 और 6 दूना 12, ठीक है, यहीं से कर सकते हैं। लेकिन अभी हर लाइन को समझना जरूरी होता है, तभी आप शॉर्ट कर पाएंगे। नहीं तो ये होता है क्या है कि शॉर्ट के चक्कर में लॉन्ग पता ही नहीं रहता, शॉर्ट के चक्कर में 2 लाइन में पता है कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद अगर फिर बनाने बैठिएगा तो फिर से आपको कॉपी देखना होगा। और ऐसे आपका थ्योरेटिकल तरीके से अगर पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या होगा कि आप खुद से ट्रिक तैयार कर सकते हैं, ठीक है, खुद से सॉर्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन को, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है 14। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 256 पर पावर 0.16
यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, 256 पर पावर 0.16। सेकेंड पार्ट से है 256 पर पावर 0.09, ये आपका दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, 256 को हम लिख सकते हैं, सॉरी पहले यहाँ पर देखिए दोनों बेस मेरा सेम है, बेस क्या है सेम है, पहले यही काम कर लेते हैं। तो 256 पर पावर हम बेस सेम है तो गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटेगा। अभी तो गुना का केस है तो जोड़ना है, तो 0.16 में जोड़िए 0.09। ठीक है, तो इसको जोड़ करके यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप पॉइंट को उड़ा दीजिए। ठीक है, पॉइंट को उड़ा दीजिए, नहीं तो पॉइंट उड़ाने की झमेला हटाइए, पॉइंट रख लीजिए, आगे बढ़िए। 256 को लिख सकते हैं हम 4 पर पावर 4, 256 को 4 पर पावर 4 लिख सकते हैं, और पहले से दे रखा 0.25, इतना दे रखा। अब आप क्या कीजिए, ये मेरा गुना का सेंस दे रहा है, ब्रैकेट जो दे रहा है मेरा गुना का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर 4 गुना 0.25 होगा, और पॉइंट वाला गुना तो पता ही है कि 0.25 को अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है 100 आता है, और 2 अंक के बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो हम भी 2 अंक के बाद राइट साइड से दे देंगे, और हमारा रिजल्ट केवल आएगा 1.00, और लास्ट पॉइंट के बाद ओनली केवल 0 बचे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 पर पावर 4 पर पावर के ओनली लिखेंगे 1, और 4 पर पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा मेरा ओनली 4 आएगा। और ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 25 पर पावर 25 पर पावर मिल जाएगा 7.5, मल्टीप्लाई 5 पर पावर दिया गया है 25, फिर है डिवाइडेड 125 पर पावर 1.5। ठीक है, ये दे रखा है, और बराबर में दिया हुआ है 5 पर पावर वाट। ठीक है, 5 पर पावर दे रखा है वाट। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर देखिए वाट के जगह ये कहना है उसका कि 5 पर पावर क्या होगा। ठीक है, 5 पर पावर क्या होगा, तो यहाँ पे वाट का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 5 पर क्या पावर आने वाला है उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि इसको 5 के फॉर्मेट में चेंज कीजिए। क्यों 5 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे सर, तो यहाँ पर 5 के फॉर्मेट का ही ना पावर चाहिए, तो सबको उसी रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 को क्या लिख देंगे कि 5 का स्क्वायर पर पावर कितना 7.5, मल्टीप्लाई 5 पर पावर 25 तो रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और इस पर है 1.5। ठीक है, और बराबर 5 पर पावर वाट बार बार नहीं लिखना है, उसके जगह x मान लीजिए कि x की वैल्यू जो होगा वही वाट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने माना क्या x। अब आगे हम बात करेंगे कि 5 पर यहाँ पे ये गुना का सेंस देगा, तो गुना कीजिए 2 7.5, तो 5 पर पावर आपका हो जाएगा, 5 पर पावर आएगा, 5 पर पावर आ जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, आ जाएगा 5.0, तो केवल 15 लिखिए, 15.0 आएगा, मल्टीप्लाई 5 पर पावर हो जाएगा 25, डिवाइडेड 7.5। हाँ क्वेश्चन ठीक है, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 पर पावर हो जाएगा 4.5। ठीक है, बराबर 5 पर पावर x। अब यहाँ पर देखिए गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, तो सब काम हम साथ कर लेते हैं। कैसे साथ करेंगे सर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 पर पावर 15 प्लस, इस पर देखिए काम करेंगे, प्लस गुना में पावर जुटेगा 25, अब भाग में पावर घटेगा तो -4.5। ठीक है, बराबर हमारा कितना है 5 पर पावर x। फिर आगे बात करेंगे तो 5 पर पावर हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 40, 25 और 15, 40 हो जाएगा। 40 में आप घटाइए 4.5, तो 40 में 4.5 आप घटाइएगा
क्वेश्चन आपका 7.5। ओह, यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 25 नहीं 2.5 है, ये 2.5 दे रखा है क्वेश्चन, 2.5, ये 2.5 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सारा जो 25 था ये 25 नहीं बल्कि 2.5 है। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन क्या करना है, ये दोनों को जोड़ेंगे 17.5 होगा। 17.5 में आप 4.5 घटाइए तो आपके पास बचेगा कितना, 13 बचेगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, इस पर पावर होगा ओनली 13 और बराबर में हमारा था 5 पे पावर x। अब यहाँ पे देखिएगा कि x की वैल्यू हमको क्या बोला गया, फाइंड करने के लिए। इसमें बोला गया व्हाट के वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बेस मेरा क्या है, इक्वल है। बेस जब इक्वल है तो ये पावर मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। तो x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 13। ये मेरा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपको मिलेगा बी, ठीक है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा बी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, बाकी इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल है, ज़्यादा लॉन्ग करके दे दिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सेम है क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा 18 पर पावर 3.5, 18 पर पावर आपको दिख रहा है 3.5 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइडेड है, डिवाइडेड 27 पर पावर है 3.5 मल्टीप्लाई 6 पर पावर 3.5 मल्टीप्लाई 6 पर पावर 3.5 इक्वल्स टू 2 पे पावर वाट। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, 2 पर पावर वाट। अब देखिएगा यहाँ पर इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा उससे लॉजिकल, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगेगा, ज़्यादा तो नहीं, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2 लिख सकते हैं, और 3.5 डिवाइडेड 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और इस पर पावर है 3.5 मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों डिवाइडेड फॉर्मेट में है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाद में होगा, मल्टीप्लाई बाद में होगा। तो ऐसे भी पढ़ते हैं बोर्ड मास में, बोर्ड मास में पहले डिवाइडेड आ जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइडेड का काम यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3.5 इक्वल्स टू 2 पे पावर वाट के जगह हम x ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक बात हम बताए थे कि अगर कहीं आपको दिख जाए, यहाँ पर लिखते हैं a गुने b, ठीक है, इस पर पावर स्क्वायर, तो हम क्या लिखते थे, a स्क्वायर गुने b स्क्वायर लिखते थे। अगर कहीं हमें ऐसा दिख जाए सर कि x स्क्वायर गुना y स्क्वायर, तब हम क्या लिखते थे, तब हम जा कर के लिखते थे x मल्टीप्लाई y का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पर हम काम क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख देंगे, सॉरी इस पर पावर 3.5 है, तो सब पे पावर कितना आ जाएगा 3.5, और 2 पे पावर भी आएगा 3.5। यहाँ पर डिवाइडेड दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 या 15, 3 या 9, 1 10, तो 10 पॉइंट आ जाएगा 5। 3 पर पावर 10.5 मल्टीप्लाई 3 पर पावर भी होगा आपका 3.5, क्यों, ये पूरे पर पावर 3.5 है। 2 पर पावर भी होगा आपका 3.5, ठीक है, इक्वल टू 2 पे पावर आ जाएगा आपका x। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इस पर पावर है 3.5, ठीक है। इस पर पावर आपको कितना दिख रहा है 3.5 मल्टीप्लाई 2 पे पावर कितना है आपका 3.5 डिवाइडेड 3 पर पावर है 10.5। आप देखिएगा ये कभी घेर के लिखते हैं, कभी विदाउट लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 पर पावर कितना है 3.5 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3.5 इक्वल टू 2 पर पावर x, ऐसा दे रखा है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7.0 ऐसा आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर एक काम करना है, जो मेरा 2 वाला टर्म है, ठीक है, 2 वाला टर्म को एक जगह कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 वाला टर्म, यहाँ पे इसका काम हमको करना है, इसका, ठीक है, ये दोनों का काम करना। ध्यान रखिएगा कि ये टर्म मेरा यहाँ से अलग है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट फॉर्मेट में,
ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो मल्टीप्लाई है ये डिवाइडेड है, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे लिखा हुआ है, बाकी गुना के रूप में ये सब लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इसको शॉर्ट में लिख के इधर साइड में समझा देंगे। पहले यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि 3 का काम कर लेंगे। यहाँ पर पहले आगे बढ़िए, 2 पे पावर आपका 3.5 है। ये भाग को देखिए, ये जो भाग दिख रहा है इसको हम बटे के फॉर्मेट में ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर देखिएगा, बटे के फॉर्मेट में नहीं लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये 3 वाला और ये 3 वाला काम होगा आपस में, 2 के साथ उधर से कोई काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही सारा गुना के फॉर्मेट में, ना कि भाग के रूप में। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ तक ये अलग है, ठीक है, अलग क्या, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, इसी से ऐड है लेकिन ब्रैकेट फॉर्मेट में। ये यहाँ से इसके बीच का काम होके जो बचेगा फिर जाके उससे गुना होगा, कहना ये है। नहीं तो आप इसको, सबसे आसान तरीका ये है, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। ब्रैकेट में आप काम कीजिए, -3 पे पावर आ जाएगा 10.5, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3.5 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3.5 इक्वल्स टू 2 पे पावर x। दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पे 7.0 का मतलब हो गया 7, ये और ये नंबर क्या होगा, भाग में पावर घटता है जब बेस सेम होता है, तो हमारे 3 पर पावर माइनस कितना आ जाएगा, -3.5, ये मेरा रिजल्ट आएगा -3.5। क्यों? क्योंकि ये जो, ये देखिए, ये इधर आके घटेगा तो 7 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 माइनस 10.5 आएगा, 7 माइनस 10.5, तो यहाँ पर उल्टा घटाना होगा और माइनस की संख्या अधिक है इसलिए माइनस में 3.5 आएगा। इतना तो समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हमारा बचा कितना, 2 पे पावर 3.5 और मल्टीप्लाई बचा है, अब ब्रैकेट हटा रहे हैं, 3.35 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3.5 इक्वल्स टू 2 पे पावर x, ऐसा बचा हुआ। अब यहाँ पे 3 वाला देखिए, ये 3 और ये 3 गुना में, बेस जब सेम हो तो गुना में पावर क्या आता है, जुड़ जाता है, जुड़ गए, तो 3 पर पावर हो जाएगा -3.5 अब प्लस 3.5, ऐसा दिख रहा है। अब मल्टीप्लाई, ये देखिए गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, तो 2 पे पावर हो जाएगा 3.5 अब प्लस 3.5। हम देखिए डिटेल में लिख रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या होगा, घट के 0 देगा, 3 पर पावर 0 मल्टीप्लाई 2 पर पावर कितना आ जाएगा 7.0 इक्वल्स टू 2 पे पावर x। दिस इम्प्लाइज, किसी भी नंबर पे जब पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 पे पावर कितना आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 2 पे पावर x। अब यहाँ 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा, उतना ही रहेगा, तो उसको वहीं पे साफ कर दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बीच में बराबर, बेस सेम तो पावर इक्वल होगा, और पावर जब इक्वल होगा तो x की वैल्यू आपका निकल के आएगा 7। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए ज़्यादा लैंग्वेज में हम लिख दिए हैं ताकि हर स्टेप लिखने का मुख्य रीज़न यही है कि आपको हर स्टेप समझ में आना चाहिए कि अगला स्टेप आया कैसे उससे, ठीक है। बाकी आप ये जोड़ घटाव तो सिंपल सी है कि आप शॉर्ट कर सकते हैं उसको। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 17 पर पावर 3.5, 17 पर पावर आपका दिया है 3.5 मल्टीप्लाई 17 पर पावर वाट है इक्वल टू 17 पर पावर आपका 8 दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन का मान क्या होगा ये पूछा गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि वाट के जगह मान के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं x, वाट के जगह क्या ले लिए x, गुना बेस सेम है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, जोड़िए। 17 पर पावर आपका हो जाएगा सर 3.5 प्लस x इक्वल टू 17 पर पावर हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हम ये भी बताएं सर कि जब बेस सेम हो, बेस क्या हो, इक्वल हो, और बेस जब इक्वल हो तो पावर भी क्या होता है आपस में, पावर भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाला पावर इसके साथ इक्वल होगा, 3.5 प्लस x बराबर 8। x की वैल्यू निकालिए 8 माइनस 3.5 और x बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 8 में 3 घटाइएगा 5 तो 4.5, ठीक है, कितना आएगा 4.5। 17 का ऑप्शन आप देखिएगा 4.5 से 4.5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 64 पर पावर -1/2, 64 पर पावर दिया है -1/2, उसके बाद है माइनस 32 पर पावर
-4/5 ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। माइनस खत्म करने के लिए तो हम पहले बात कर चुके हैं कि कैसे माइनस खत्म किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम माइनस खत्म नहीं करेंगे, पहले कुछ काम करेंगे। क्या काम करते हैं? 64 को देखिए हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पर पावर है -1/2। ठीक है, माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, इस पे पावर है -4/5। दिख रहा है आपको? ऐसा दे रखा। अब यहाँ से देखिएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा आपका ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, गुना में है। ये 5 और ये 5 आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास जो निकल के आएगा अब रिजल्ट, हमारे पास बचता है 8 पर पावर -1 और इधर बचता है -2 पे पावर -4। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब यहाँ पे करेंगे सर कि पावर, ये जो माइनस है इस माइनस को ख़त्म करना है। किसका? पावर वाला माइनस को। जब हम पावर के माइनस को ख़त्म करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? पलटना पड़ेगा। तो आइए पलटते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा? 1/8 माइनस पावर 1 रहेगा तो 1 की तो वैल्यू होता नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। -2 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। -2 पर पावर हो जाएगा सर 4। ठीक है, ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। 1/8 माइनस है, माइनस दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो पावर है माइनस पर भी है और 2 पर भी है, तो माइनस को जब आप 4 बार लिखिएगा तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, कैसे? माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना माइनस प्लस। और आपको ये भी बताए थे कि अगर कहीं निगेटिव चार्ज पर सर अगर सम है तो उसका जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव आएगा। अगर कहीं निगेटिव पर अगर विषम है तो उसका जो हमेशा रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में ही आएगा। इस चीज़ को भी कई बार हम बात कर चुके हैं इस पर। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो चार्ज है वो सम संख्या है, जिसको हम इवेन नंबर कहते हैं। तो इस केस में जो देगा रिजल्ट वो पॉजिटिव में देगा। अब यहाँ पे 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितना होता है? तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/16 बराबर 16 एलसीएम आएगा आपका। यहाँ पर जाएगा 2 - 1 1/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा 1/16, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, आपके यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 0.00032 पर पावर है 3/5 ऐसा दे रखा है। पूछा बराबर व्हाट, क्वेश्चन पूछा गया कि बराबर व्हाट क्या होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पॉइंट उड़ाने के लिए आता है। ठीक है, कि पॉइंट उड़ाइए नीचे, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उतना हम काउंटिंग करके 0 दे देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर ये पॉइंट आप उड़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर आप पॉइंट को उड़ाते हैं तो नीचे आप क्या लिखिएगा, पहले डिटेल से समझिएगा कि पॉइंट उड़ेगा तो 1 2 3 4 5 नीचे में आएगा 1 पर सर 5 गो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अब 32 के पहले तो पॉइंट हो गया खत्म, और 32 के पहले अगर कोई 0 लिखा जाए उस 0 का कोई मायने नहीं, केवल इसका मतलब है कि 32 लिखेंगे सर, और इस पर पावर है 3/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, और हमारा 10 पर पावर 5 पहले से दे रखा है, और 3/5 ऊपर में। इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, हम ये चीज़ पढ़ाए हैं आपको कि अगर कहीं सर a² हमको रहे हमारे पास और कहीं b² रहे तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, a/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि 2/5 का कितना होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर, और इस पर पावर में हमको पहले से दे रखा था सर 3/5। आपका यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास निकल के जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा? 2 पर पावर 3, सॉरी 2/10, 2/, आप नहीं तो भाग दीजिए, 2 में जब 10 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.2, और इस पर पावर आपका 3 बच रहा है, तो गुना कीजिएगा तो जाएगा 0.008। ठीक है, इतना आएगा। आप अगर
इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं इस लाइन को कि 2 को 3 बार लिखिएगा, 10 को 3 बार लिखिएगा तो हो जाएगा 1000, और ऊपर में 2 को 3 बार लिखिएगा तो हो जाएगा 8। 8 में जब आप 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। नहीं तो आप 0.2 को 3 बार लिख करके मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 20 दे रखा है 20, देखिएगा 20 में बोला गया है 5 पर पावर 24, 5 पर पावर 24 मल्टीप्लाई 8 पर पावर 16, 8 पर पावर 16 फिर है मल्टीप्लाई 25 पर पावर 12 इक्वल टू 10 पर पावर व्हाट। ऐसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सर। अब यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमको काम क्या करना है, काम हमको ये करना है, पूछा गया है कि 10 पर पावर क्या आएगा। सिंपल सी लॉजिक क्वेश्चन पीछे भी देखे थे, 5 पर पावर क्या आएगा, 2 पे पावर क्या आएगा, ऐसा कोई सारा क्वेश्चन सेट कर सकता है। इसलिए मेन है थ्योरेटिकल पार्ट्स, और थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेशन लाइन स्टेप बाइज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम स्टेप बाइज नहीं समझते हैं तो ये क्वेश्चन, अगर इस पर दूसरा कोई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अगर सेट करता है एग्जामिनर तो सेटर, तो वो क्या करेगा कि आप क्वेश्चन बना नहीं पाइएगा उस समय, ठीक है। इसीलिए हमको हर स्टेप को समझना जरूरी है। उसके बाद हम सॉर्ट खुद से कर सकते हैं। क्या सॉर्ट करेंगे, कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारा लाइन को आप खुद से सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसी में बात करें तो इसमें आप यहीं से क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते थे। कहाँ से, यहाँ से ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता। आपको पता था 5-5 कट जाता दोनों में, और 2 पे पावर हो जाता कितना, 3, और 2/5 पे पावर 3 होता, भाग देते 0.2, और 0.2 का क्यूब कीजिएगा, ये सब तो सिंपल सी क्यूब है, तो 0.008 आ जाएगा। तो कई सारा लाइन को आप स्टेप को सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा डीप से। 5 पर पावर 25 आपको हमको दिया हुआ है सर, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इस पे पावर 16 मल्टीप्लाई 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इस पर पावर 12, और 10 पर पावर वाट को मान लेंगे सर x, ठीक है। 5 पर पावर हमारे पास 24 लिखा गया है, और ये गुना का रिलेशन दे रहा है तो गुना हो जाएगा, और 2 पे पावर हो जाएगा कितना, 16 × 48 48 मल्टीप्लाई 5 पर पावर हो जाएगा 24 इक्वल टू 10 पे पावर x। दिस इम्प्लाइज ये दोनों बेस सेम है, आपको दिख रहा है 5 वाला, गुना में पावर जुटेगा, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 24 और 24 48 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 48 बराबर 10 पे पावर x। अब यहाँ पे देखिए कि 5 × 2 पर पावर 48 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि कई बार इसके बारे में बता चुके हैं कि अगर a पे पावर 2 है गुना b पे पावर 2 है तो उसको घेर के हम ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमने वही किया है, यहाँ पर क्या काम सेम किए, बराबर हमारे पास अवेलेबल है सर 10 पे पावर x। दिस इम्प्लाइज 5 दूने 10 और 10 पर पावर हमको मिल गया 48 बराबर 10 पे पावर x। अब यहाँ पे देखिए सर कि मेरा बेस जो है वो सेम है, बेस क्या है, बेस मेरा इक्वल है, तो इसका मतलब है कि पावर में मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगा 48, ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 20 का बी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज जो हम क्वेश्चन बात करेंगे 20 तक ही बात करेंगे, और अगर आपको पूरी बुक की सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट को ज्वाइन करना होगा, और प्लस में बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और हर वीडियो को अटेंड कर पाए, जिससे कि आपका चैप्टर वाइज सारा कॉन्सेप्ट लेते हुए आप सीख सके, ताकि नहीं लगे कि हमने कुछ पढ़ा और कुछ सीखा है।